कुछ लोगों के बोलने का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, कुछ लोगों की बात ज़्यादा सुनी जाती है, कुछ लोगों की बात कम सुनी जाती है। तो आप कैसे पक्का करो, आप कैसे इंश्योर करो कि आपकी बात पे लोग ध्यान दें और आप जो बोल रहे हो लोग वो बात सुने। काम भी हो जाए, काम की तो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा आइडिया कम से कम उन तक पहुंच जाए, तुम्हारी बात उन तक पहुंच जाए, तुम्हारी बात उनको समझ में आए, तुम्हारी बात उनको याद रहे। हमें बात तो समझ में आ गई कि उनके दिमाग में बात फिट करनी है, लेकिन हम ये काम करें कैसे? तुम्हारा कंटेंट पावरफुल होना चाहिए, तुम्हारे कंटेंट में, तुम्हारी बात में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो मेरे लिए वैल्यू क्रिएट करे। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि तुम्हारा कंटेंट इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि आपको अगर कोई चीज फेमिलियर मिल जाए, तुम्हें डॉग्स पसंद है, तुम्हें मूवी में डॉग्स दिख गए, तुम्हें जादू पसंद है, तुम्हें मूवी में जादू दिख गया। आपको जब भी कोई चीज फेमिलियर मिल जाती है ना, आपको वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है। अगर मैं यहां पर आके आपसे बात कर रहा हूं और मैं एग्जाम्पल ऐसे दूं जिनसे आप रिलेट ना कर पाओ, जिनके बारे में आपको कुछ पता ही ना हो, मान लो मैं सडनली यहां पे आके जर्मनी की एग्जाम्पल दूं, अगर तुम उसे इमेजिन ही ना कर पाओ, अगर तुम उससे रिलेट ना कर पाओ, तो तुम्हें मेरी बात में मजा नहीं आएगा। लेकिन मैं अगर तुम्हें ऐसे एग्जाम्पल दूं, जो चीजें तुमने देखी हुई हैं, जो चीजें तुम्हें समझ में आती हैं, जो चीज तुम्हारे सामने जो चीज है उससे रिलेटेड है, तो तुम्हें हमेशा मेरी कहानी में ज्यादा मजा आए। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है। कुछ पिक्चर्स हैं जिनकी कहानी बहुत सॉलिड होती है, जिनका मैसेज बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन उसमें ना एंटरटेनमेंट नहीं होता। वो मूवी कुछ लोगों को तो बहुत पसंद आती है, लेकिन जनरल जो ऑडियंस है उसको मजा नहीं आता। गोलमाल मूवी देखी है? कोई सेंस है उस मूवी में? कोई सेंस नहीं है, लेकिन मजा आता है, एंटरटेनमेंट वैल्यू है वहां पे। तो आप मानो मत मानो, हमारे दिमाग को ना काम की बात भले ही जरूरी होती है, लेकिन उसे काम की बात भी चाहिए ऐसे फॉर्म में जहां पे उसे एंटरटेनमेंट लगे, जहां पे उसे मजा आए। अगर आप अपनी सीरियस बात को एक एंटरटेनिंग वे में रखना सीख लोगे, लोग आपकी सीरियस बात भी सुन लेंगे। और वहीं अगर आपकी नॉर्मल बात है लेकिन बोरिंग वे में है और ऑडियंस से कनेक्ट नहीं हो रहा, आपकी बात कभी कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में रिलेटेबिलिटी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अभी भी एक बात बची है, स्टोरी। देखो, सबसे पावरफुल टूल कोई अगर है पब्लिक स्पीकिंग में ना, तो वो है स्टोरी टेलिंग। आपको बचपन में हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस समझानी थी, तो आपको क्या कहानी सुनाई गई? एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, कौवा लाया कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी। भाई जब कंकड़ डाले तो भर गया वो घड़ा, स्पेस ऑक्यूपाई हो गई, ठीक है, पानी ऊपर आ गया और कौवे ने पिया पानी, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, आपको ये चीज एकदम से याद हो गई। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये स्टोरी चल रही है, प्रोग्रेशन हो रहा है, दूसरा इसमें एक रिदम है। एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, रिदम चल रही है। जब भी आप किसी भी मैसेज को स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, भाई मैसेज तुम्हारा क्या था, कोई भी मुश्किल आए, अगर आप दिमाग लगाओगे, हार्डवर्क करोगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कौवे को प्यास लगी थी, पानी नीचे था, दिमाग लगाया कि भाई उसमें कंकड़ डालो और कंकड़ डालने शुरू कर दिए, तो दिमाग भी लगाया और हार्डवर्क भी किया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन एक तरीका यह है, मैं तुम्हें बताऊं, देखो बच्चों, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, मेहनत करते जाओ, दिमाग लगाते जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखो, ये बात सीधी सीधी बोलना, इसमें कम मजा आया, है ना? ये बात पूरी कहानी बना के हमने बोली, तो इस बात में ज्यादा मजा आया। छोटी छोटी कहानियां ढूंढो, पढ़ने की आदत डालो, बोलने से पहले लिखने की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखने से आपको अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना आता है। आपकी स्टोरी की एक शुरुआत होनी चाहिए जिसमें आप चीजों को डिफाइन करो कि हम क्या करने वाले हैं, फिर उसकी एक मेन बॉडी आएगी जिसमें वो स्टोरी अनफोल्ड होगी, और फिर लास्ट में एक कंक्लूजन आएगा जिसमें आप सारी चीजों को बांध के क्लोज कर दोगे। जब आप बोलते हो ना, आपको बोलना भी ऐसा है, आपके जो शुरू के एक दो सेंटेंस हों वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, हमारा आइडिया क्या है, हम क्या करने वाले हैं, हम क्या चाह रहे हैं, ठीक है। फिर मेन बॉडी जिसमें वो आप पूरी बात को एक्सप्लेन करो, और लास्ट में कंक्लूजन कि भाई हाँ, इसमें ऐसा ऐसा हुआ। जब भी आप ऐसे लिखोगे, बोलोगे, आपकी बात को सुनने में, पढ़ने में सामने वाले को मजा आएगा।